नमस्कार, टोपोलॉजी हिंदी में चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि इस चैनल को मैंने टोपोलॉजी को हिंदी वर्जन में एक्सप्लेन करने के लिए स्टार्ट किया था और अब मैंने स्पेशल फंक्शंस के भी कुछ वीडियोस इसमें शेयर किए हैं। आज के इस वीडियो में हम मर्फी फार्मूला को डिस्कस करेंगे लीजेंड्री पॉलिनॉमियल्स के लिए। तो देखते हैं हम क्या है लीजेंड्री फार्मूला। Pnx is equals to 2f1 minus n plus 1 and argument is 1 minus x by 2। ये हमारा हाइपर ज्योमेट्री फंक्शन है, थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ा है। ये इस फॉर्म में हमको Pnx को या लीजेंड्री पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करना है। तो प्रूफ हम देखें इसका। 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू माइनस हाफ से हमने स्टार्ट किया। थोड़ा सा इसको हमने अलग तरह से लिखा। 1 प्लस टी स्क्वेयर पहले लिख लिया और माइनस 2t सब्ट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया और माइनस 2xt एज इट इज़। अब देखिए 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t को हम 1 माइनस टी होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, माइनस 2xt प्लस 2t। इन दोनों में से हमने 2t कॉमन लिया यदि तो हमारे पास बचता है x माइनस 1 रेज टू माइनस हाफ। 1 माइनस टी होल स्क्वेयर इस पूरे एक्सप्रेशन में से यदि हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आता है 1 माइनस 2t इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वेयर, और ये टर्म हमारी होल रेज टू माइनस हाफ चल रहा है हमारा। होल रेज टू माइनस हाफ को यदि हम इस पर अप्लाई कर दें तो 1 माइनस टी रेज टू 2 या स्क्वेयर रेज टू माइनस हाफ मतलब रेज टू माइनस 1 आ जाएगा, और ये वाली टर्म हमारी एज इट इज 1 माइनस टी रेज टू माइनस 1। और अब ये जो हमारी टर्म अंदर थी उसको हमने बायनोमियल एक्सपांशन कह सकते हैं, या हमारा स्पेशल फंक्शन में फॉर्मूला था 1 माइनस जेड रेज टू माइनस ए को हम ए सफिक्स एन जेड रेज टू एन फैक्टोरियल एन लिखते हैं। वो फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 माइनस जेड रेज टू माइनस ए हमारा वह हाफ है, हाफ सफिक्स एम, ये पूरा आपका हो गया जेड रेज टू एम और ये फैक्टोरियल एम। समेशन एम वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं इसमें। हाफ सफिक्स एम यहाँ से इसको ब्रेक किया, 2 रेज टू एम टी रेज टू एम एक्स माइनस 1 रेज टू एम फैक्टोरियल एम 1 माइनस टी रेज टू 2m। अब इस 1 माइनस टी रेज टू माइनस 1 को हम इसके साथ कंबाइन करके लिख रहे हैं समीशन के अंदर। समीशन एम वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, हाफ सफिक्स एम 2 और t को कंबाइन कर दिया, 2t रेज टू एम एक्स माइनस 1 रेज टू एम। इस 1 माइनस टी को यदि न्यूमरेटर में ले जाते तो ये माइनस 2m हो जाएगी पावर, और ये एक माइनस 1 है तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2m प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एम। अगेन 1 माइनस जेड रेज टू माइनस ए इसमें अप्लाई किया हमने, तो ये बाकी टर्म्स एज इट इज लिखी है हमने। इसको हम क्या लिखेंगे अब ए सफिक्स एन जेड रेज टू एन मतलब टी रेज टू एन अपॉन फैक्टोरियल एन, और लिमिट्स यहाँ आ गई आपकी समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। द डबल सीरीज आ गई अब हमारे पास, और दोनों में लिमिट्स क्या है 0 टू इन्फिनिटी। अब क्या किया हमने यहाँ हाफ सफिक्स एम इस 2m प्लस 1 सफिक्स एन को यहाँ ले आए, 2 रेज टू एम और टी रेज टू एम को अलग किया, टी रेज टू एम और टी रेज टू एन को ऐड कर दिया तो टी रेज टू एम प्लस एन हो गया, एक्स माइनस 1 रेज टू एम, एंड डिनोमिनेटर में आ गया हमारा फैक्टोरियल एम एंड फैक्टोरियल एन। तो अब देखिए यहाँ डबल सीरीज है राइट, और t की पावर m प्लस n आ गई। अब देखिए क्या किया हमने, ये तो शायद पूरी टर्म एज इट इज लिखी हुई है ना, कोई चेंज नहीं, रिपीट कर दिया हमने यहाँ इस पेज में।
हाफ सफिक्स एम 2m plus 1 suffix n 2 raised to m t raised to m plus n x minus 1 raised to m factorial n। अब देखिए ये है आपका 2m plus 1 suffix n, या हम बोले इसको a suffix n। तो a suffix n किसके बराबर होता है? गामा a plus n अपॉन गामा a, मतलब गामा 2m plus 1 plus n अपॉन गामा 2m plus 1 2 raised to m x minus 1 raised to m t की पावर m plus n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n। हाफ सफिक्स m इसको हमने n plus 2m plus 1 लिख दिया, 2 raised to m x minus 1 raised to m as it is, no change। हाफ सफिक्स m हमको पता है कि गामा z plus 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल z, है ना, कोई भी गामा उससे एक कम के फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो गामा n plus 2m plus 1 को हम फैक्टोरियल n plus 2m लिख सकते हैं, राइट। और क्या किया हमने, इसको लिख दिया आपने फैक्टोरियल n plus 2m, और ये जो 1 plus 2m था गामा का ये लिखा है, और न्यूमरेटर में हमने गामा 1 लिख दिया क्योंकि हमें पता है गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 अपॉन गामा 2m plus 1 था, तो हमने यहाँ पे इसको भी गामा लिख दिया, राइट। फिर 2 raised to m x minus 1 raised to m t raised to m plus n अपॉन में फैक्टोरियल m, और ये वाला फैक्टोरियल n आ गया, राइट। अब आगे क्या कर रहे हैं हम, देखिए 1 सफिक्स 2m के लिए हमारे पास और फॉर्मूला है। a सफिक्स n से यदि हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला तो क्या हो जाता है, गामा a प्लस n अपॉन गामा a। और अल्फा सफिक्स 2m के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, लास्ट थर्ड सेमेस्टर में हमने प्रूव किया ये कि 2 raised to 2m अल्फा बाई 2 सफिक्स m एंड अल्फा प्लस 1 बाई 2 सफिक्स m, राइट। अल्फा को 1 पुट किया यहाँ तो ये आ जाएगा 1 सफिक्स 2m 2 raised to 2m हाफ सफिक्स m 1 plus 1 by 2 suffix m, that is 2 raised to 2m। अब इस हाफ सफिक्स m को हमने फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a सफिक्स m इज इक्वल टू गामा a प्लस m अपॉन गामा a, और ये हो गया आपका 1 सफिक्स m 2 raised to 2m गामा m प्लस हाफ अपॉन गामा हाफ, और 1 सफिक्स m में फिर वही फॉर्मूला अप्लाई किया तो गामा m प्लस 1 अपॉन गामा 1। तो 1 सफिक्स m की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, 1 सफिक्स 2m की एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों वैल्यूज बराबर है। अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, समेशन ये हाफ सफिक्स m फैक्टोरियल n प्लस 2 ये सब आपका चल रहा था, ये वैल्यू हमने यहाँ पर ये पुट कर दी, राइट। 2 raised to 2m दिस हाफ सफिक्स m फैक्टोरियल n प्लस 2m x माइनस 1 raised to m t की पावर m प्लस n 2 raised to m था और ये 2 raised to 2m है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 की पावर m बच गई, फैक्टोरियल m गामा m प्लस 1 और गामा m प्लस हाफ, और हाफ को हम हाफ सफिक्स m लिख सकते हैं क्योंकि हाफ सफिक्स m मतलब क्या होगा, गामा हाफ प्लस m अपॉन गामा हाफ, तो इसको हमने लिख दिया हाफ सफिक्स m और फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n प्लस 2m हाफ सफिक्स m कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास n प्लस 2m फैक्टोरियल x माइनस 1 रेज टू m t रेज टू m प्लस n फैक्टोरियल m, और ये फैक्टोरियल गामा m प्लस 1 को फैक्टोरियल m लिख सकते हैं, तो ये फैक्टोरियल m का स्क्वायर हो गया 2 रेज टू m फैक्टोरियल n, ठीक। डबल सीरीज है। अब एलिमेंट्री सीरीज मैनिपुलेशन में हमने पढ़ा था
कि यदि लिमिट m 0 टू इन्फिनिटी था, उसको हम n करना चाहें तो हमें n को n माइनस m से रिप्लेस करना होता है। तो हमने इस एक्सप्रेशन में हर n को n माइनस m से रिप्लेस कर दिया। दिस इज रिलेशन नंबर 2। अगेन वी नो दैट अल्फा सफिक्स n माइनस m इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज़ टू m अल्फा सफिक्स n अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस n सफिक्स m। ये फॉर्मूला भी हमने प्रूव किया हुआ है लास्ट सेमेस्टर में। इसमें n को अल्फा को यदि 1 पुट किया तो ये हुआ 1 सफिक्स n माइनस m इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज़ टू m 1 सफिक्स n 1 माइनस 1 माइनस n सफिक्स m। 1 सफिक्स n मतलब फैक्टोरियल n एंड 1 सफिक्स n माइनस m जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज फैक्टोरियल n माइनस m। तो यहाँ हमने फैक्टोरियल n माइनस m पुट किया। दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज़ टू m 1 सफिक्स n इज फैक्टोरियल n एंड दिस 1 कैंसिल हो गया माइनस n सफिक्स m। मतलब ये फैक्टोरियल n माइनस m जो है इसको हम इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही हमने किया। ये हो गया आपका n प्लस m फैक्टोरियल x माइनस 1 रेज़ टू m t की पावर m कैंसिल हो गया t रेज़ टू n। अब डिनोमिनेटर में देखें फैक्टोरियल m का होल स्क्वायर। इस फैक्टोरियल n माइनस m को हमने पुट किया माइनस 1 रेज़ टू m फैक्टोरियल n और यहाँ आ गया आपका माइनस n सफिक्स m। और डिनोमिनेटर में क्या आया आपका 2 रेज़ टू m। तो फैक्टोरियल n प्लस m x माइनस 1 रेज़ टू m t रेज़ टू n माइनस n सफिक्स m। ये हमारा एक्सप्रेशन था। सॉरी। अब क्या किया, ये माइनस 1 रेज़ टू m जो डिनोमिनेटर में था यहाँ लिख दिया हमने। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, साइन चेंज होना है केवल। माइनस n सफिक्स m x माइनस 1 रेज़ टू m t रेज़ टू n और इस फैक्टोरियल n प्लस m को हमने गामा n प्लस m प्लस 1 कर दिया। 2 रेज़ टू m फैक्टोरियल m स्क्वेयर फैक्टोरियल n को गामा n प्लस 1 कर दिया। अगेन माइनस 1 रेज़ टू m माइनस n सफिक्स m। अब इन दोनों को कंबाइन किया यदि तो ये हो गया n प्लस 1 सफिक्स m है ना। n प्लस 1 सफिक्स m किसके बराबर होगा गामा n प्लस m प्लस 1 अपॉन गामा n प्लस 1। 2 रेज़ टू m इस 2 रेज़ टू m को इस x माइनस 1 के साथ हमने ले लिया तो ये हो गया x माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू m t की पावर n। डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास केवल फैक्टोरियल m का स्क्वायर, राइट। अब हम यदि t रेज़ टू n के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करें तो क्या बच रहा है हमारे पास माइनस 1 रेज़ टू m माइनस n सफिक्स m n प्लस 1 सफिक्स m फैक्टोरियल m 1 सफिक्स m x माइनस 1 बाई 2 रेज़ टू m। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू n pnx। तो देयरफॉर pnx इज इक्वल्स टू ये हमारा हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है माइनस n सफिक्स m मतलब माइनस n प्लस 1 सफिक्स m मतलब सेकेंड टर्म आपकी n प्लस 1 1 सफिक्स m मीन्स 1 एंड x माइनस 1 बाई 2 रेज़ टू m मतलब आर्ग्यूमेंट आपका कितना हो गया x माइनस 1 बाई 2। यही हमारा मर्फीज फॉर्मूला, राइट। तो हमने देखा कि किसी भी थ्योरम या किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हमें बहुत सारे पिछले जो पढ़े हुए फॉर्मूलाज हैं उनका यूज़ करना होता है। तो वो सब हमारे टिप पे होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे, राइट। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके असाइनमेंट के लिए, आप करके देखिएगा। नहीं तो आगे की वीडियोज़ में हम इनको डिस्कस भी कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। रेफरेंसेस
जैसा कि हर वीडियो में मैं दे रही हूँ आपको, ये रेफरेंसेस हैं। एक बार फिर कहना चाहूँगी कि ईडी रेनविले की बुक ज़रूर कंसल्ट करें आप, स्पेशल फंक्शंस की अच्छी बुक मानी जाती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।